हाय हेलो टीम। सो आज हम लोग का डे 4 है और जो डेली ब्लॉग्स हम लोग रोज़ डालते हैं उसका डे 4 है। तो आज मैं कुछ अलग बात कहना चाहता हूँ। मतलब अ, क्या बोलूँ मैं अपना मतलब मैं जो हूँ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब को लेके थोड़ा बात करना चाहता हूँ। और उसके साथ मैं थोड़ा अपना सोसाइटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो भी है उस प्रॉब्लम को लेके मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो मैं अगर अपने end से स्टार्ट करूँ तो मैं मतलब बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली को मतलब जैसे लोग बढ़ते हैं, मतलब मेरे पापा थे वो सरकारी नौकरी में थे, फिर उनका मतलब वो गुज़र गए। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझको मतलब बड़ा किया। तो हम लोग जैसे कॉन्सिक्वेंसेस में क्या बोलूँ, ये हम सबको पता है जिसके साथ होता है कि और हम लोग जिस सोसाइटी में रहते कैसे क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है किसी को सबको पता है। मैं वो सेम चीज़ बोल के इमोशनल मतलब ये नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं जो फेस किया मतलब और उसको मैं उस चीज़ को जोड़ना चाहता हूँ। आज जो हम लोग इधर पे जो भी टेररिज्म होता है, माओइस्ट होता है, उनके साथ मैं एक चीज़ को लिंक अप करके दिखाना चाहता हूँ। आप अगर देखेंगे कि मतलब आ, जैसे मैं अपना बात बोलता हूँ, जैसे जब मैं पढ़ाई करता था कि जो भी करता था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो आप किसी को भी देखेंगे एक इंसान का नेचर ही होता है कि दूसरा इंसान को हम लोग थोड़ा छोटा दिखाए उनको। मतलब ज़्यादातर इंसान का वही नेचर रहता है, ठीक है, कि किसी को मतलब अपने आप को पावरफुल दिखा के किसी को छोटा दिखा के मुझे थोड़ा हैप्पीनेस आता है, ठीक है। तो ये एक मतलब बहुत ही बड़ा एक इशू रहता है, ठीक। मतलब मैं कैसे बोलूँ इसको, मैं लिंक अप ऐसे करना चाहता हूँ। आप इस चीज़ को अगर किसी भी रिलीजियन एक्टिविटीज़ या रिलीजियस के साथ देखिए, हर रिलीजियन एक्टिविटीज़ कोई भी वो बोलेंगे कि मेरा रिलीजियन अच्छा है तुम्हारा रिलीजियन छोटा है, ठीक है। और वो सेम चीज़ आप अगर इंसान के अंदर ही देख लेंगे, मतलब हर कोई अगर मानिए कि एक ही लेवल पे, उसमें भी हम लोग झगड़ा करते हैं कि मैं तुमसे अच्छा हूँ तुम मेरे से बुरे हो। अगर कोई बुरा है, मतलब मानिए कि बुरा मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर कोई मानिए कि स्टूडेंट है और किसी स्टूडेंट का अगर 80% आ गया तो सोसाइटी में उसको लेके हल्ला मचता है। अगर किसी का 50% आया उसको छी करके दिखते। अगर इसमें डिफरेंट है कि कोई पढ़ाई करता है बहुत ज़्यादा तो ठीक है, कोई मेहनत करता है, कोई मेहनत नहीं करता है, ठीक है, ये बात तो सही है। मतलब लेकिन मानिए कि कोई मेहनत किया लेकिन वो उस जगह तक आ नहीं पाया, तो आप किसी भी स्पोर्ट्स में बोल लीजिए, काम में बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, वो मतलब मैं और एक बंदा अगर एक साथ काम स्टार्ट किए, वो मेरे से अच्छा सक्सेसफुल हो गया तो वो ठीक है। मैं नहीं हो पाया तो मैं गलत हूँ अगर कोशिश करने के बाद भी। लेकिन लोग ये नहीं समझते, अपने आप को भी वो देखते नहीं है। अरे भाई मैं भी तो किसी से हारा ना, कोई तो मेरे से भी बहुत ऊपर है ना। मतलब मैं किसी को जब छोटा दिखा रहा हूँ, कोई तो मुझे भी छोटा दिखा सकता है ना। लेकिन हम लोग उस पॉइंट्स पे जाते ही नहीं। तो सेम चीज़ आप अगर रिलीजियस एक्टिविटीज़, किसी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़, वो दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, मेरा इसमें जो लिखा हुआ है वो सही है, तुम्हारा उसमें जो लिखा हुआ है वो गलत है। तो यही होता है। ये अगर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे तो यही होता है। फिर इसी का ही एक एक्सट्रीमिस्ट आता है, हम लोग जिसको बोलते हैं कि जो किसी को मार के उसका एक लेते मज़ा लेते। और कोई कोई ऐसे करता है किसी को इतना बुली करते, तुम इसमें खराब हो, तुम इसमें खराब हो। वो भी एक तरीके से आप अगर
मतलब मारना ही हो गया किसी को। आप किसी को डायरेक्ट गोली करके मार रहे हो, वो तो सबसे बड़ा क्राइम है कि आप किसी का मतलब जान ही ले रहे हो, उसको बचने ही नहीं दे रहे हो। और कोई क्या कर रहा है, किसी के ऊपर बुली कर रहा है, किसी के ऊपर कोई चीज़ बोल रहा है, थोप रहा है, मतलब उसको फोर्स कर रहा है। वो एट दी एंड उसके पास एक ही वो ऑप्शन रहेगा कि वो अपने आप को, अगर कोई मतलब चैलेंज करता है अपने आप को, वो फिर उस जगह से आ पाता है। अगर कोई चैलेंज नहीं करता है, वो उधर ही फंस के वो पूरा एकदम एक हो जाता है, मतलब उसका कुछ और वैल्यू ही नहीं रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो पूरा ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है, मतलब ये चीज़ हम लोगों के अंदर से, मतलब मैं किसी को, मतलब पूरा दुनिया को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन पूरा दुनिया में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप इंडिया में देखेंगे हम लोग धर्म के नाम के झगड़ते, आप यूएस में जाएंगे उधर मतलब बूढ़े काले रेसिज्म में लोग झगड़ते, आप कहीं और जाइए उधर पे कोई पैसे के लिए झगड़ते होंगे। मतलब ये हर इंसान में कॉमन है कि हम लोग ये चीज़ करेंगे, उसको बोलेंगे खराब, हम अपने आप को बोलेंगे अच्छा। ठीक है, इसी में ही हर जगह में लड़ाई है, और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये रातों रात एक कोई इंसान आके, कि कोई पावरफुल नेशन आके, कोई भी आके इस चीज़ को बदल नहीं सकता है। ये बदलने के लिए हम लोग सबको लगेगा, मतलब, और वो सब नहीं हो पाएंगे, वो हम लोगों का बाय नेचर है। लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम अपने आप को ठीक कर सकते कि भाई ना मैं किसी को बोलने जाऊंगा, ना मैं किसी का सुनूंगा। कोई मेरे को बोल रहा है, तुम उसको मुंह के ऊपर बोल दो, तुम क्या उससे बड़े हो, बोल दो। तुमको अगर पसंद है, अगर किसी को पसंद है कि सुनना, अब कोई उसको बुली कर रहा है तो सुनो, तुम्हारा बात, लेकिन तुम किसी को बोलो मत। ठीक है, और नहीं तो तुम्हारा मन कर रहा है बोलना तो तुम बोल दो। मैं तो मतलब मेरा सॉल्यूशन तो यही है, बट इसी से ही सब कुछ आता है, जो टेररिज्म आता है। फिर उसके बाद ये जो आप अगर नोटिस करेंगे, हम लोग क्या मतलब जिस दौर से जा रहे, ये इधर एक वक्फ बिल को लेके इतना प्रॉब्लम हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों का कश्मीर में जो इशू हुआ, फिर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, इसका कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा ना ये सोसाइटी में। और हम लोग सिर्फ एक के ऊपर तो हम लोग, मतलब एट दी एंड क्या होता है कि किसी एक को पकड़ो, वही सबसे गलती करता है, उसके ऊपर थोप दो तो हम सेफ है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को कभी आइडेंटिफाई नहीं करते कि हम लोगों ने भी क्या किया। अभी देखिए जो चीज़ हुआ, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे, हम लोग को इंडिया के ऊपर इन्वेड हुआ, बाहर से कोई आया, इधर से कोई आया, लोग कन्वर्ट किए दूसरे इसमें, ये भी वो सेम है, मेंटलिटी हम लोग का सेम ही था कि मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, मैं पावरफुल हूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर थोप दूँगा। ठीक है, अभी कोई इंसान खुद को इतना ये कर लेते हैं कि डर जाते हैं कि भाई तुम्हारा एट द एंड तुम लड़ो, सबसे पहले तुम लड़ो, तुमको सोसाइटी में कोई बोलेगा। अभी कोई मतलब आप अगर देखेंगे, पढ़ाई तो छोड़ दिया, कोई अगर नौकरी में भी वैसा ही रहता है कि तुमको बोल दिया जाता है कि तुम अच्छे नहीं हो काम में, वो तुमसे अच्छा है। अरे भाई तुम कैसे बोल रहे हो, तुमको पता है कि अंदर में क्या हुआ है। अगर तुमको नहीं पसंद है, मैं तो बोलूँगा नौकरी चेंज करो, कहीं और जगह जाओ। मतलब खुद को ऐसा रखो, कंफर्टेबल ऐसा बनाओ खुद को कि तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। कोई भी चीज़ आए तो तुम उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो कि वो चीज़ तुमको इफ़ेक्ट करेगा तो तुम कुछ मतलब करोगे कि नहीं करोगे। वो मतलब किसी के ऊपर कोई भी इंसान का नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है जिससे हम लोगों का ये जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब हर इंसान को होना चाहिए कि मैं खुद इतना काबिल हूँ कि मैं खुद हर चीज़ को कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ को अपने नज़रिया से देख सकता हूँ। ये जो हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन वॉश्ड, अगर आप देखेंगे कि हर कोई हर जगह से ब्रेन वॉश्ड है। ये सोचता है इसके लिए मैं ठीक हूँ, वो सोचता है उसके लिए मैं ठीक हूँ, वो सोचता है उसके लिए मैं, उसके लिए हम लोग, मतलब ये सबसे ख़राब है, तुम लोग ऐसे किए ख़राब है तो हम लोग ऐसा किए। लेकिन
ये जो हर कोई ब्रेन वॉश्ड ही रहते हैं, लेकिन हम किसी को पहला ये करना पड़ेगा कि हम लोग ब्रेन वॉश्ड क्यों हुए। हम लोग जब मुझे जो सही लग रहा है, जब मैं वो सुन रहा हूँ, मुझे जो गलत लग रहा है उसको भी पूरा 100% सुनो, फिर जाके अपना डिसीजन बनाओ, फिर जाके कुछ प्रोटेस्ट करो, फिर जाके कुछ करो। ठीक है, तुम दोनों साइड सुनो, और नहीं तो तुमको अगर दोनों साइड नहीं सुनना है तो तुम मत सुनो। तुम आँख बंद करके रखो, कान बंद करके रखो, मुंह बंद करके रखो। ठीक है, यही एक सॉल्यूशन है। और नहीं तो मतलब जो चीज़ हम लोगों को पता नहीं है, आप अगर देखेंगे कि इंसान का जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, मतलब इनका जो नेचर रहते, अगर मुझे कुछ चीज़ पता ही नहीं है, लोग जाके उसमें भी ज्ञान देना स्टार्ट कर देते, उसमें भी बोलना स्टार्ट कर देते। लेकिन वो क्या कुछ सॉल्यूशन हुआ? आपको अगर पता ही नहीं है, आप उस चीज़ को बोलेंगे तो क्या होगा? अभी उससे फेक न्यूज़ बढ़ता है। ठीक है, अभी के सोसाइटी में ज़्यादातर चीज़ ही फेक न्यूज़ है, और फेक न्यूज़ से क्या होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है, हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, उसको वो सही है कि गलत है उसका भी आइडेंटिफाई कर कीजिए पहले। देखिए, मैं भी गलती किया, मैं बोलता हूँ, मैं उससे खुद से सीखा, तो लेकिन मैं भी अगर 100% करेक्ट नहीं हूँ, अगर मैं शायद 0.1% थोड़ा बहुत करेक्ट हूँ, मेरे से अच्छा बहुत लोग होंगे, बहुत लोग, मतलब अगर मैं धर्म पे जाऊँगा तो लोग बोलेंगे सेक्युलर, मुझे सेक्युलरिज्म भी पसंद नहीं है। भाई, किसी को कोई भी धर्म पसंद हो सकता है, वो धर्म को मान ही सकता है, उसके पास उसका धर्म को मानने का फुल एक्सेस है। लेकिन आप अपने धर्म के लिए किसी और धर्म के इंसान को, कोई भी, आप उसको मतलब मारेंगे, कोई इधर पावरफुल है तो कोई उधर पावरफुल है, कोई इधर पे हमको मारेंगे तो हमारा आदमी कोई उधर पे उसको मारेंगे, ये होता ही रहेगा। और हाँ, हम जो सेक्युलर लोग हैं वो बोलते रहेंगे मैं सेक्युलर। अरे तुम बंदर हो, जैसे तुम अल्टीमेट, तुम एक बंदर हो, तुम फुदक रहे हो। तुम वो सब मत बोलो ना, तुम अगर इतना सेक्युलर हो, कितना है, तुम सॉल्यूशन बोलो। तो मुझे लगता है सबसे पहला सॉल्यूशन यही होगा कि हम लोग जहाँ से एडुकेशन हम लोगों को मिलता है, मतलब स्कूल में हम लोगों को, मतलब मैं बोलूँगा ये हम लोग का रूट है, जहाँ से हम लोग बन के आते हैं। उसमें सबसे पहले जो टीचर्स रहेंगे, जो फैकल्टीज़ रहेंगे, उनको बोलियो कि आप लोग, कि हर स्टूडेंट आपके लिए सेम होना चाहिए, आप हर स्टूडेंट के लिए सेम एफर्ट देंगे। ठीक है, आपको किसी को, हाँ, अभी फेवरेटिज्म होता है कि कोई अच्छा नंबर मिलता है वो फेवरेट रहता है, कोई गलत करता है वो फेवरेट नहीं रहता है, इसमें भी ये है। लेकिन आपके लिए एट दी एंड हर कोई सेम है, आप उनके साथ मतलब घर बसाएंगे नहीं, वो आपका स्टूडेंट्स है, ये 1 साल बाद चले जाएंगे तो नया स्टूडेंट आएगा, तो आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, ये है पहला बात। फिर उसमें आप लोग हर इंसान को सिखाइए कि मैं जाति छोड़िए, मैं तो बोलूँगा मतलब हर कोई तुम्हारे लिए सेम है। जब हर कोई एक जैसे, एक मतलब क्लास में हर कोई अपने आप को सेम समझेगा कि हाँ, मैं उसके साथ सेम ही हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरा ब्रेन उतना ये नहीं है कि मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, ये अलग बात है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि वो सब चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसमें सही भी हो सकता हूँ, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैं इतना ही बोला, मतलब बोला वो अभी तक। मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये पॉइंट लगा कि अभी बोलना मेरे लिए ठीक होगा। मतलब मैं, पता नहीं, आप लोग इसमें कमेंट करके बोलिए। मैं इसमें शायद गलत हो भी सकता हूँ, मैं इसमें शायद सही हो भी सकता हूँ, लेकिन जो भी हुआ आप लोग थोड़ा बोलिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है हर सोसाइटी में, हर जगह में, मतलब सोसाइटी मतलब इंटायर वर्ल्ड में आप बोलिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो प्रॉब्लम हम लोग कभी आइडेंटिफाई करते ही नहीं है, हम लोग सिर्फ बोलते रहते हैं। आप मतलब
हम लोगों का एडुकेशन इतना बड़ा एक चीज़ है, आप एडुकेशन से कुछ भी कर सकते। लोग मतलब उसी चीज़ को ही लोग मजाक में लेते हैं, उसी चीज़ को ही लोग सोचते नहीं है। मतलब मतलब अभी ऐसा हो गया कि इंडिया में लोग सोचते कि एडुकेशन मतलब एक बिजनेस है। एडुकेशन को एक बिजनेस की तरह बनाया गया है इंटर सोसाइटी के मतलब इंडिया, ये पूरा इंटर सोसाइटी बना है। इसका भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। मैं अगर बोलना चाहूँगा वो बहुत बड़ा वीडियोस बन जाएगा, मतलब बहुत सारे उसमें वीडियोस लगेंगे। मैं अगर मेरा ही मतलब टाइम से मैं बोलूँ, मैं आज जितना साल का हो, 30 साल के होने वाला हो, आप देखेंगे मैं जब स्कूल में गया था, मेरा स्कूल उससे पहले बहुत अच्छा था। लेकिन क्या हुआ कि मेरा आज स्कूल के आजू बाजू में बहुत सारे मिशनरी स्कूल ओपन हैं, जिसमें अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग पढ़ाने आते थे, अच्छे अच्छे चीज़ मतलब डेकोरेशंस रहता था। लेकिन पढ़ाया था मतलब जो सिलेबस तो एक ही है, लेकिन उसमें डिफरेंशिएट क्या रहता था कि हम लोगों का जो स्कूल टीचर थे उनका पढ़ाने का स्टाइल वो 90 मतलब जब से स्टार्ट मतलब उनका पढ़ाने का स्टाइल एकदम घटिया आप अगर बोलेंगे। और जो नया लोग आते थे उन मिशनरीज पे वो लोग जाते थे, उनको पैसा ज़्यादा मिलता था कि कम मिलता था पता नहीं, लेकिन उनको पढ़ाने का मॉडर्न स्टाइल है। मॉडर्न स्टाइल नहीं मतलब वो लोग पढ़ाते थे एकदम बढ़िया से, तो लोग उधर जाने लगे धीरे 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 धीरे, इसलिए उसका वैल्यूएशन बढ़ा, लोग पैसा उसमें ज़्यादा देने लगे। अभी जाके गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गया, अभी वो एडुकेशन हो गया हम लोग का बिजनेस। अभी वो एडुकेशंस में ही हम लोग इतना डिवाइड हो गए, हम लोग ये सोचने लगे वो सोचने लगे। जब हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाया जाता है तब हिस्ट्री में हम लोगों को ये बोला नहीं जाता है कि आप हिस्ट्री में तो हम लोगों का लिखा हुआ है कि ये इसने ये किया, उसने अटैक किया, इसने कॉन्कर किया, ये किया वो किया वो किया, सब कुछ। कोई आके ज्ञान देंगे कि लोग कैसे रहते थे, वो तो बोला नहीं। तो हम लोग मान सकते कि अकबर के टाइम पे लोग अच्छे थे, कि इसके टाइम पे शिवाजी के टाइम पे लोग बहुत दुख थे, कि कुछ भी थे। मतलब मैं बोलता ये सब तो बकवास बात है, लेकिन ये बोला नहीं जाता है कि जो हुआ ये हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, आज के प्रेजेंट को हम लोग चेंज कर सकते। ये तो पहले हुआ, क्यों पहले हुआ, क्योंकि हम लोगों के पास इतना सारा चीज़ का एक्सेस नहीं था, हम लोग को इतना सारा चीज़ मालूम नहीं था। अभी हम लोग बहुत आगे आगे, हम लोग को बहुत चीज़ मालूम चला है। पहले क्या हुआ, ठीक है, वो जो गलत हुआ उसको एक्सेप्ट करो। एक चीज़ हम लोगों के इनसे गलत है, किसी और के एंड से सही हो सकता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को अभी और मतलब सेम ही चीज़ को हम लोग लूप में नहीं घुमाएंगे। ये भी स्कूल में बोलूँगा, स्कूल ही मेन चीज़ है जो हम लोगों को सिखा सकता है। एक स्कूल में एक बच्चा मतलब आप मानी को 3-4 साल से जाना स्टार्ट करता है, वो 18 साल तक जाता है। उसमें हम लोगों को हम लोग कैसे सोचेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे डिसिप्लिन रहेंगे, वो सब हम लोग को सिखाया जाता है स्कूल में। स्कूल में हर कोई मतलब उसमें हम लोग 8-9 घंटे देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कॉलेज में जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उधर पे भी हम लोग वैसे ही सीखते हैं कि हम लोग कैसे सोचने लगेंगे। फिर जाके हम लोग का जो मतलब लाइफ रहता है वो हम लोग का काम है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई क्या, वो हम लोगों का अलग एक्सपीरियंस में जाता है। लेकिन हम लोगों का जो रूट बनता है वो स्कूल से ही बनता है, क्योंकि आप मतलब एक तो घर में बनता है, घर में एक ये, और दूसरा है हम लोग का स्कूल एंड टीचर। मैं बोलूँगा इस सोसाइटी का सबसे मेन मतलब लोग है टीचर्स, जो शिक्षक है। वो अगर हम लोगों को एक अच्छा पर्सपेक्टिव, एक अच्छा कुछ सिखाए तो ये सोसाइटी से धीरे धीरे ये आज नहीं जाएगा। ये चीज़ जाते जाते मुझे लगता है 200 साल लगेगा, लेकिन एटलीस्ट 200 साल बाद जाके तो ये चीज़ बदलेगा ना, मुझे जो यही लगता है। तो थैंक यू, मुझे जो लगा मैं आप सबके साथ शेयर किया। तो
आप लोग थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सब्सक्राइबर नहीं आते, व्यूज़ थोड़ा बहुत आते हैं। अभी मानिए कि मैं सिर्फ 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है चैनल को ओपन किया, तो अभी लगभग 800 समथिंग व्यूज़ आए हैं सिर्फ। ठीक है, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, तो मुझे थोड़ा व्यूज़ भी आएगा, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपने इनसे कुछ बोल सकूँ। तो यही बात है। चलिए, थैंक यू।